नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं अपार सफलता मिले ऐसा हम वास्तु में क्या प्रयोग करें, क्या करें जिससे हमें अपने घर पे कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बन जाए, कोई ऐसी ऊर्जा जागृत हो जाए जिससे हम अपार सफलता अर्जित कर सकें। दोस्तों, मैंने अपने अनुभव में देखा है, मैंने अपने वास्तु प्रयोगों में देखा है, मैं बहुत सारे घरों पे वास्तु चेक करने जाता हूँ, मैंने देखा है। और एक सामान्य से मैं बात बताता हूँ, आप इस बात को आगे चल के या अगर अभी समझते हैं तो आप उसके स्वीकार भी करेंगे कि जो लोग भी जीवन में सफल हैं, जितने लोग भी सफल हैं, कहीं ना कहीं बाय डिफ़ॉल्ट या ऑटोमेटिक वो अपने विवेक बुद्धि के प्रयोग से या पता नहीं कैसे कुदरत ने उन्हें वो चीज़ पकड़ा दी कि वो अपने कुंडली के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। उनकी कुंडली में जो चीज़ें हैं, कुंडली जो उन्हें सफलता का रास्ता दिखाती है या कुंडली उन्हें जो काम करने के लिए बोलती है या ये बताती है कि जिनके माध्यम से उन्हें सफलता मिलेगी, वो वही काम करते हैं। और ठीक ऐसे ही जिन लोगों को सफल होना है, वो वास्तु में भी एकदम सहज रूप से वो वहीं उनका बेडरूम होता है या वहीं उनका मुख्य दरवाज़ा होता है, डोर होता है, जो उन्हें सफलता दिला सकता है या जो सफलता दे सकता है। या तो प्रकृति ही ऐसा चाहती है या वो सहज ही उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। ये विषय बड़ा अद्भुत विषय है, ये रिसर्च का विषय है कि ये कैसे होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताता हूँ कि जो लोग भी सफलता के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या जिन्हें भी सफलता ज़्यादा चाहिए या जो जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको एक कह लीजिए कि जादुई उपाय है, चमत्कारिक उपाय है। दोस्तों, एक्चुअली उपाय तो सामान्य ही है, लेकिन लोग उसे जानते नहीं हैं, उसे करते नहीं हैं और अमल में लाते नहीं हैं। आप पता भी कर सकते हैं, हर असफल आदमी का आप घर जाके देख लीजिएगा और हर सफल आदमी का घर जाके देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको एक बिल्कुल एक बेसिक सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके घर का मुख्य दरवाज़ा जहाँ पर है वो किसी ना किसी एक जोन में है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, वास्तु में 16 जोन होते हैं। तो 12 जो राशियाँ होती है वही 12 राशियों में उन 16 जोनों को बांटा गया है। 3 से 4 राशियों को 2-2 जोन दिए गए हैं। आप अगर उस जोन की राशि में जिस जोन का आप काम करते हैं, आप चाहे कोई भी काम करते हो, किसी भी प्रकार का काम करते हो, अगर वो काम किसी ना किसी आपकी कुंडली में किसी ना किसी भाव को इंडिकेट करती है, यानी वो काम आपके किसी ना किसी कुंडली में किसी ना किसी भाव का है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। कोई भी सामान्य से सामान्य भी कुंडली जानने वाला व्यक्ति इस बात को अच्छे से जानता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो किसी ना किसी भाव को इंडिकेट करता है। लाइक अगर आप बैंकिंग का काम कर रहे हैं तो आप सेकंड भाव से काम कर रहे हैं। आप अगर मकान आपने किराए में दे रखा है, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप किसी प्रकार के गाड़ी का काम करते हैं, घर से जुड़े कोई अनाज वगैरह का व्यापार करते हैं तो आप चौथे भाव का काम कर रहे हैं। आप शासन सत्ता से जुड़े हैं, अधिकारी वर्ग से जुड़े हैं, आप किसी प्रकार के उच्च पदों में हैं, सरकारी नौकरी में हैं तो आप 10वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नौकरी करते हैं तो 6ठा भाव है, बिजनेस करते हैं तो 7वां भाव है। दोस्तों के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं, एनजीओ का कोई काम कर रहे हैं, समाज को लेकर कोई काम करते हैं तो 11वां भाव है। इन्वेस्टमेंट का काम आप करते हैं, कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, विदेशों में काम करते हैं, विदेशों से जुड़ कर कोई काम करते हैं तो 12वां भाव है। इस प्रकार से आपका काम किसी न किसी भाव से जुड़ा हुआ है। आपका मेरा मुख्य उद्देश्य बताने का यह है, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, कि आप जो भी काम करते हैं या तो उस जोन का आप दरवाज़ा बना लीजिए, उस भाव का या उस जोन का। 16 जोन में से आप जिस भी भाव के काम करते हैं वो 12 भाव या 12 राशियाँ, आपके कुंडली में 12 भाव हैं, उन 12 भाव में 12 राशियाँ होती है। हर राशि किसी न किसी जोन से बंधी हुई है। 16 जोन मैंने पहले ही बताया 12 राशियों में बटा हुआ है। तो मान लीजिए कि एक समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आप एजुकेशन का काम करते हैं, आप लोगों को शिक्षा देते हैं, शिक्षा का भाव पंचम है, पंचम भाव से आप शिक्षा देते हैं, तो अब आपके पंचम भाव में कोई राशि होगी, लाइक मेष राशि होगी, पंचम भाव में आपकी मेष राशि हुई, तो वो मेष राशि जो है
वो पूर्व दिशा को इंडिकेट करती है। तो आप पूर्व दिशा का दरवाज़ा अगर आपका होता है, मेन डोर, अगर घर का मुख्य दरवाज़ा अगर पूर्व दिशा का होता है और आपका बेडरूम अगर मुख्य दिशा में आप दरवाज़ा नहीं बना सकते, अगर संभव नहीं है, तो एटलीस्ट कम से कम आपका बेडरूम पूर्व दिशा का अगर है, पूर्व दिशा में अगर आपका बेडरूम है, तब तो सफलता आपके कदम चूमेगी दोस्तों। इस बात को आप लिख लीजिए, 1000% सत्य बात है। आप प्रयोग करके देख सकते हैं। या तो पूर्व दिशा का आप बेडरूम ले लीजिए या पूर्व दिशा का आप दरवाज़ा बना लीजिए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप जो भी काम करते हैं, या तो वहाँ का दरवाज़ा, आपका मुख्य दरवाज़ा उस राशि में होना चाहिए जिस भाव के आप काम कर रहे हैं। तो वहाँ जो राशि है वो 16 जोनों में बटी हुई है। तो जिस जोन का आप काम कर रहे हैं, जिस राशि का आप काम कर रहे हैं, जिस भाव में आप काम कर रहे हैं, वहाँ आपका दरवाज़ा होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर वो संभव नहीं है तो कम से कम आपका बेडरूम, आपके सोने की जगह, बेडरूम ना भी हो तो आप कम से कम वहाँ अगर पॉसिबल हो, इवन मैं कहता हूँ किचन ही क्यों ना हो, अगर आप वहाँ बिस्तर लगा के सो सकें तो वो आपका बेडरूम हो गया। बेडरूम क्या होता है? जहाँ हम सोते हैं उसे ही तो हम बेडरूम कहते हैं। जहाँ खाना बनाते हैं उसे किचन कहते हैं। आप किचन को छोड़ दीजिए, कहीं और खाना बनाने लगिए तो वो किचन हो गया। ठीक वैसे ही अगर किचन की जगह अगर पूर्व दिशा में आ रही है और अगर वहाँ भी आप सो जाते हैं बिस्तर बिछा के, तो वो भी आपके लिए काम करेगा। यानी आपका एटलीस्ट, क्योंकि हम जब रात में 8 घंटे सोते हैं ना दोस्तों, सर्वाधिक हम ब्रह्मांडी ऊर्जा के टच में होते हैं। उस समय हम ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं। हमारी सारी ऊर्जा उस डिवाइन ऊर्जा से कनेक्टेड रहती है और वहाँ से हम एनर्जी, ऊर्जा ग्रहण करते हैं और ब्रह्मांडी जो ईश्वरीय है, ईश्वर जो है, ईश्वर तत्व से हम जुड़ते हैं। वहाँ से जब हम 8 घंटे ऊर्जा इन्हेंस करते हैं तो वो ऊर्जा भी ज़बरदस्त काम करती है। लेकिन कहीं ना कहीं उससे भी बड़ी जो बात है वो है घर का मुख्य द्वार, जो 24 घंटे हमारे आने जाने सब जगह का होता है। हमारी सारी ऊर्जा वहीं से आती है और जाती है। और दूसरा, अगर आप, ये तो हो गया कि आप जो काम करते हैं वहाँ पे आप दरवाज़ा बना लीजिए या बेडरूम बना लीजिए। और दूसरा, अगर ये संभव ना हो, और दूसरी बात अगर संभव हो कि जहाँ का दरवाज़ा है कुंडली में, आपके जिस भी राशि का दरवाज़ा है वो आपके कुंडली के किसी भाव को प्रतिनिधित्व करती है। तो जब आपके जो दरवाज़ा जिस राशि का है, जिस भाव का है, आप वहाँ के काम करने लग जाइए, तब भी यही बात होगी। या तो दरवाज़ा जहाँ है वहाँ के आप काम करने लग जाएं, या आप जो काम करते हैं वहाँ का आप दरवाज़ा बना लें या बेडरूम बना लें। करके देख लीजिएगा दोस्तों। मेरा चैलेंज है। चैलेंज क्या है? आपसे एक कमिटमेंट है, एक ज्ञान की बात है। आप इसे करके देखिएगा। 100%, 1000%, 1,00,000% ये बात काम करती है दोस्तों। मैंने जहाँ भी देखा है, जिनको भी देखा है। और दोस्तों, पैसा 12 भावों से आता है, सभी भावों से पैसा आता है, हर भाव से पैसा आता है, हर राशि से पैसा आता है, बशर्ते आप उसका एक्टिवेशन करें। आपका दरवाज़ा किसी भी दिशा का हो, किसी भी भाव को प्रतिनिधित्व कर रहा हो, अगर आप वहाँ के काम करने लग जाएंगे या अपने जीवन में वहाँ का एक्टिवेशन अगर आप ले आएंगे, तो आप देखेंगे कि पैसा आपको वहाँ से आ रहा है। वो चाहे छठा भाव भी क्यों ना हो, 8वां भाव भी क्यों ना हो, 12वां भाव ही क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए कि छठा भाव है, छठा भाव आपके ऋण रोग शत्रु का है, तो ऋण लेना है तो ऋण देना भी है, आप फाइनेंसर बन जाइए। बीमारी का है तो बीमारी में, एक डॉक्टर भी जिंदगी भर बीमारी में रहता है, मरीज भी बीमारी में रहता है, डॉक्टर भी हम छठे भाव से देखते हैं। अब डॉक्टर बन जाइए या किसी भी प्रकार के डॉक्टरी पेशा से जुड़ जाइए। छठा भाव नौकरी का है, आप सर्विस कीजिए, आपको छठे भाव से पैसा आएगा। 8वें भाव की बात करें तो आप एस्ट्रोलॉजर बन जाइए, तंत्र मंत्र के काम में आ जाइए, तांत्रिक बन जाइए या रिसर्चर बन जाइए, किसी प्रकार के खोजपूर्ण कामों में जुड़ जाइए, पुलिस में चले जाइए, मिलिट्री में चले जाइए, CBI में चले जाइए, CID में चले जाइए, पैसे आपको आएंगे ही आएंगे। और 12वां भाव है तो आप विदेश से जुड़ जाइए, हॉस्पिटल व्यवसाय से जुड़ जाइए, जेल से किसी प्रकार के व्यवसाय से जुड़ जाइए, और विदेश से चाहे आप आयात निर्यात कीजिए, चाहे वहाँ किसी कंपनी से जुड़ जाइए, वहाँ की किसी कंपनी में यहाँ नौकरी कर लीजिए। आपके इनकम जो है विदेश से आनी चाहिए। जैसे यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, मैं जैसे आपके साथ यूट्यूब में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा पैसा डॉलर में आता है तो अमेरिका से आता है, तो 12वें भाव से पैसा आता है। कहने का अर्थ ये है कि चाहे छठा हो, 8वां हो, 12वां, जब खराब भावों को एक्टिवेट किया जा सकता है तो जो अच्छे भाव हैं उसकी तो बात ही नहीं है दोस्तों। तो जहाँ का दरवाज़ा है, या तो वहाँ के काम से जुड़ जाइए या जो काम करते हैं वहाँ का दरवाज़ा बना लीजिए, और फिर देखिए पैसा और सफलता कैसे नहीं आती है। करके देखिएगा दोस्तों। आपके लिए ये मेरा एक
समझ लीजिए कि ये मेरे पूरे जीवन का अनुभव है, ये पूरे जीवन का मेरा निचोड़ है वास्तु को लेके जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए आने वाला समय शुभ हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।